महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लगातार झटके लग रहे हैं। विधानसभा चुनाव में निराशाजनक हार के बाद उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी से नेताओं के पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी दौरान उद्धव को कोंकण में भी बड़ा झटका लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि उनके कट्टर समर्थक राजन साल्वी जल्द ही शिवसेना यूबीटी को जय महाराष्ट्र कहकर बीजेपी या फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा सकते हैं। लेकिन तमाम अटकलों के बीच राजन साल्वी शनिवार को उद्धव से मिलने उनके निवास मातोश्री पहुंचे। बताया जा रहा है कि वहां साल्वी ने पूर्व सांसद व नेता विनायक राउत की शिकायत की तो उद्धव भड़क गए। उद्धव ने साल्वी को दो टूक जवाब देते हुए कह दिया कि बीजेपी में जाना चाहो तो जा सकते हो। कोंकण के नतीजे को लेकर शनिवार को शिवसेना यूबीटी के पूर्व विधायक राजन साल्वी की मातोश्री में उद्धव ठाकरे से गर्मागर्म बहस होने की बात कही जा रही है। सूत्रों का दावा है कि मातोश्री पर साल्वी और उद्धव के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा चली। इस दौरान तालुका प्रमुख मुंबई एवं स्थानीय संपर्क प्रमुख भी मौजूद थे। राजन साल्वी ने आरोप लगाया कि विनायक राउत और जिला प्रमुख के शिंदे गुट के नेता उदय सामंत और किरण सामंत से अच्छे संबंध हैं। साल्वी ने विनायक राउत की शिकायत शुरू की तो उद्धव उन्हीं पर भड़क गए। उन्होंने साल्वी से सवाल पूछा कि आपके अनुसार अब क्या किया जाना चाहिए, क्या विनायक राउत को पार्टी से निकाल दें या फिर जिलाध्यक्ष को हटा दें। इस पर साल्वी ने कहा कि निर्णय उन्हें लेना है। इस पर उद्धव ने साल्वी को साफ शब्दों में कह दिया कि यदि आप बीजेपी में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हालांकि बाद में साल्वी ने कहा कि मैं नाराज था और नाराज हूं, इसलिए उद्धव ठाकरे से मिलकर उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराने आया था। साल्वी ने कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों से राजापुर तालुका के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने कहा कि बीच के दौर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो कुछ भी घटित हुआ उस बारे में अवगत कराने के लिए अपने जिले के संपर्क प्रमुख के साथ पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से मातोश्री मिला। उन्हें हमारी हार की वजहों की जानकारी दी और उद्धव ठाकरे अवश्य ही सही निर्णय लेंगे। राजन साल्वी ने कहा कि 2006 के उपचुनाव की हार और 2024 के विधानसभा चुनाव की हार के बीच एक बड़ा अंतर है, इसलिए मैंने 2024 में हार के बाद कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा। वास्तव में घटनाओं का क्रम ही इस हार का कारण बना। राजन साल्वी ने कहा कि मैं निश्चित तौर पर इससे परेशान हूं, मैं परेशान हूं। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा चुनाव में अपना काम नहीं किया, लेकिन मैं पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने यूबीटी छोड़ने की तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। नए साल में दहिसर पुलिस का नागरिकों को तोहफा 25 लाख का सामान मूल मालिकों को लौटाया। नए साल और पुलिस राइजिंग डे के मौके पर आज मुंबई पुलिस ने दहिसर में लाखों रुपए की मोबाइल गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और 25 लाख रुपए का सामान उनके असली मालिकों को लौटाया। पिछले साल दहिसर पुलिस स्टेशन में 25 लाख के 53,000 रुपए के लगभग 300 मोबाइल चोरी या गुम हो गए, जिनमें 24 मोबाइल, 14 दोपहिया वाहन, 8 रिक्शा, सोने के आभूषण और साइबर धोखाधड़ी शामिल थे। इन मोबाइलों को एक विशेष टीम ने जांच के बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम जैसे कई राज्यों से बरामद किया था। इन मोबाइलों को आज वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक होनमा ने पुलिस निरीक्षक पोटे द्वारा उनके मूल मालिकों को लौटा दिया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने नागरिकों को अपने मोबाइल फोन की देखभाल कैसे करें, मोबाइल फोन चोरी हो जाने पर क्या करें आदि के बारे में मार्गदर्शन दिया। नागरिकों ने नए साल का ये तोहफा देने के लिए पुलिस को धन्यवाद किया। सर, काय सांगाल आज दहिसर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये नवीन वर्षानिमित्ताने लोकांना पाठवण्यात देखील परत करण्यात आलं काय? पोलीस स्थापना दिनाचे रेजिंग डे सप्ताह आहे 2 तारखेपासून ते 8 तारखेपर्यंत। तर या दरम्यानच्या काळामध्ये विविध उपक्रम आपण साजरे करत असतो, राबवत असतो। शाळांच्या मध्ये जाऊन, कॉलेजमध्ये जाऊन मुलांना, विद्यार्थ्यांना याबाबत आम्ही जागरूकता आणण्याचा प्रयत्न करतो। पथनाट्य घेऊन जनतेमध्ये याबाबत आम्ही जागरूकता आणण्याचा प्रयत्न करतो। त्याचा एक भाग म्हणून जे जे गुन्हे आम्ही डिटेक्ट केलेले आहेत, त्या डिटेक्ट केलेल्या गुन्ह्यातील जी मालमत्ता आहे ती असेल, जबरी चोरीतले असेल, चोरीतले असेल, घरफोडीतले असेल किंवा फसवणुकीतली असेल, तर ती मालमत्ता आज हस्तांतरण कार्यक्रम या रेजिंग डेच्या अनुषंगाने आम्ही आयोजित केलेला होता। या ठिकाणी जवळजवळ 25 लाख पेक्षा जास्त आम्ही मालमत्ता हस्तांतरित केलेले आहे आज दहिसर पोलीस स्टेशनच्या मार्फतीनं सर्व जनतेला। सर, साधारण कुठले वस्तू नागरिकांकडे परत केलेल्या? जवळजवळ त्याच्यामध्ये मंगळसूत्र आणि चैन होत्या, त्या जवळजवळ 7 आम्ही परत केलेले आहेत। 12 मोटरसायकल दिलेले आहेत,
10 रिक्षा दिलेल्या आहेत. 10 लोकांना जवळजवळ 7.5 लाख रुपये आम्ही कॅशच्या माध्यमातून जे फसवणूक झालेले होते सायबरचे ते मालमत्ता आम्ही परत केलेले आहे. अशा प्रकारची मालमत्ता आम्ही परत केलेली आहे. त्यामध्ये 24 मोबाईल फोन आहेत ते सुद्धा आम्ही परत केलेले आहेत. चोरीतले असतील किंवा घाळ झालेले असतील त्या वस्तू त्या लोकांना परत दिल्यानंतर त्यांचा जो आनंद बघतो त्यामध्ये आम्हाला जो तपासादरम्यान झालेला असतो जो ताण असतो तो आमचा सगळा निघून जातो. लोकांच्या त्या भावना बघून आणि त्यांचा आनंद बघून आम्हाला आणखी आनंद होत असतो. सर याच्यामध्ये एकूण मोटरसायकल आणि रिक्षा देखील समावेश आहे. किती मोटरसायकल आहेत आणि ऑटो रिक्षा देखील आहेत, किती टोटल त्याच्यामध्ये रिकव्हरी होते? जवळजवळ 22 या वाहनं आहेत आम्ही ते परत केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये ऑटो रिक्षा आणि मोटरसायकल आहेत. रेजिंग डे का औचित्य के अनुसार दहिसर पुलिस स्टेशन से आज जो लोगों की यहाँ चोरी हो गई थी, चिटिंग हो गई थी, ये दरमियान जो इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस स्टेशन ने और उसमें जो मालमत्ता रिकवर किया है वो हस्तांतरण का कार्यक्रम आज रखा था. उसमें करीबन 25 लाख और 42,000 रुपये हमने की मालमत्ता लोगों को वापस दे दिया है. उसमें करीब 22 व्हीकल्स है, 2 व्हीलर्स और रिक्शा है. उसमें 10 लोगों की 7.5 लाख रुपए जो साइबर के माध्यम से फ्रॉड हो गया था वो रिटर्न किया है. 7 लोगों की जबरी चोरी की जो घटनाएं थी उसमें उनकी चैन और मंगलसूत्र गया था, वो ऐसा मालमत्ता हमने रिटर्न किया है जनता को. सर गाड़ियाँ कितनी रिकवर हुई थी जो उनको दी थी? 22 व्हीकल्स है वो जो हमने दिया है. उसमें 12 मोटरसाइकिल है और 10 रिक्शा है. इसके अलावा करीब 24 मोबाइल्स भी हैं जो मोबाइल्स चोरी हो गए थे, गुम हो गए थे. उसका तपास करके यहाँ डिटेक्शन ब्रांच और तपासी अधिकारी इन्होंने परिश्रम करके वो जो रिकवर किया था वो वापस किया है. करोड़ों की नकली बैंक की गारंटी देने वाले ठग गैंग के एक आरोपी को एमएचबी पुलिस ने किया गिरफ्तार. मुंबई की बोरीवली पश्चिम स्थित एमएचबी पुलिस ने नकली बैंक गारंटी के दस्तावेज के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एक आरोपी को बोरीवली पश्चिम से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकेश त्रिवेदी उम्र 44 वर्ष के रूप में हुई है. साथ ही इस ठग गैंग के विकास गजानन शर्मा, बबलू कुमार पाठक, गजानन शर्मा, राहुल कुमार चुडासमा और रघुनाथ सुंदर राजन अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. इस ठग गैंग ने बोरीवली के रहने वाले फरियादी को लंदन पॉइंट बैंक लिमिटेड के सूरत शाखा से 20 करोड़ की बैंक गारंटी दी और 5.5 करोड़ की दवाइयां खरीदी. दवाइयां खरीदने के 3 महीने बाद जब पैसे देने की बात हुई तो आरोपियों ने कहा, आपको पहले ही बैंक गारंटी दे दी गई है, पैसे की चिंता ना करें. कई महीने बीत जाने के बाद फरियादी को शक हुआ, जिसके बाद फरियादी ने एमएचबी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत की. जांच में पता चला कि जो बैंक की गारंटी दी गई है वह फर्जी है, जिसके बाद एमएचबी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मुकेश त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिससे पता चला कि महाराष्ट्र के अन्य जिलों में कई लोगों को ठगी का शिकार बना रखा है. त्रिवेदी और शर्मा इस ठग गैंग के मास्टरमाइंड हैं, जिसमें त्रिवेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है. पोलिसांनी बनावट खोटी गॅरंटी देऊन फसवणूक केली आहे, काय प्रकार आहे? एमएचबी पोलीस ठाणे या ठिकाणी लंडन येथील पॉइंट ऑफ बँक लिमिटेड नावाच्या बँकेची स्टेट बँक ऑफ इंडिया सुरत यांच्या मार्फतीने सुरत येथील एक कंपनी प्रिझम अलायन्स प्रायव्हेट लिमिटेड चे प्रवर्धक व संबंधितांनी बोरली पश्चिम येथील लोक औषधी स्टोअर या कंपनीची फिर्यादीची वेगवेगळ्या कंपनीकडून ॲक्टिव्ह फार्मा इंटिग्रेटच्या द्वारे माल खरेदी केलेला आहे. तो माल 5 करोड 61 लाखाचा तो माल विकत घेतला. तो मालाची कुठलीही रक्कम परत न करता प्रिझम या कंपनीने व त्यांच्या संबंधिताने फिर्यादीची तो त्यांच्या कंपनीची फसवणूक व अपहार केलेला आहे. सर आरोपीचे बॅकग्राऊंड काय आहे? यातील आरोपी सुरत या ठिकाणचे असून यातील एक आरोपी आम्ही अटक केलेला आहे. बाकी पाहिजे आरोपी आहेत, अधिक चौकशी करीत आहोत.
आरोपी हा कसा संगमत करून हे फसवणूक करतात? आरोपितांनी दहानू राकेश शैलेश और आकाश शैलेश आरोप- दहानू आरोपिताने कंपनी स्थापन करून एकमेकाच्या संगनमताने आपल्या मुंबईमध्ये लोक औषधी स्टोअर या ठिकाणी औषधी माल विकत घेण्याचा व त्याचा रक्कम गॅरंटी बँकेची घेऊन फक्त गॅरंटी देण्यात आलेली आहे, पण त्याचा रक्कम परत करत नाहीत. हे आरोपींच्या खरी करायचं मोडच काय होतं? अफवा फसवणूक करणे हीच मोडच आहे. आतापर्यंत किती आरोपी अटक आहे आणि किती कोटीचे फसवणूक झाला आहे? आत्तापर्यंत जवळजवळ 5 करोड 61 लाख रुपयाचा अपहार केलेला आहे. 20 करोडची त्यांनी गॅरंटी दिलेली होती, रक्कम परत केलेली नाही. त्याचबरोबर यातील एक आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे व महाराष्ट्रात त्यांच्या विरुद्ध याच प्रकारचे गुन्हे नोंद करण्याची कारवाई सुरू आहे. तर मेटी पोलिसांनी बनावट खोटी गॅरंटी देऊन फसवणूक केली आहे, काय प्रकार आहे? MHB पोलीस ठाणे या ठिकाणी लंडन येथील पॉइंट ऑफ बँक लिमिटेड नावाच्या बँकेची स्टेट बँक ऑफ इंडिया सुरत यांच्या मार्फतीने सुरत येथील एक कंपनी प्रिझम अलायन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे प्रवर्धक व संबंधितांनी बोरली पश्चिम येथील लोक औषधी स्टोअर या कंपनीची फिर्यादीची वेगवेगळ्या कंपनीकडून ॲक्टिव्ह फार्मा इंटिग्रेटच्या द्वारे माल खरेदी केलेला आहे. तो माल 5 करोड 61 लाखाचा तो माल विकत घेतला. तो मालाची कुठलीही रक्कम परत न करता प्रिझम या कंपनीने व त्यांच्या संबंधिताने फिर्यादीची तो त्यांच्या कंपनीची फसवणूक व अपहार केलेला आहे. सर आरोपीचे बॅकग्राऊंड काय आहे? यातील आरोपी सुरत या ठिकाणचे असून यातील एक आरोपी आम्ही अटक केलेला आहे. बाकी पाहिजे आरोपी आहेत, अधिक चौकशी करीत आहोत. आरोपी हा कसा संगमत करून हे फसवणूक करतात? आरोपितांनी दहानू राकेश शैलेश और आकाश शैलेश आरोप- दहानू आरोपिताने कंपनी स्थापन करून एकमेकाच्या संगनमताने आपल्या मुंबईमध्ये लोक औषधी स्टोअर या ठिकाणी औषधी माल विकत घेण्याचा व त्याचा रक्कम गॅरंटी बँकेची घेऊन फक्त गॅरंटी देण्यात आलेली आहे, पण त्याचा रक्कम परत करत नाहीत. हे आरोपींच्या खरी करायचं मोडच काय होतं? अफवा फसवणूक करणे हीच मोडच आहे. आतापर्यंत किती आरोपी अटक आहे आणि किती कोटीचे फसवणूक झाला आहे? आत्तापर्यंत जवळजवळ 5 करोड 61 लाख रुपयाचा अपहार केलेला आहे. 20 करोडची त्यांनी गॅरंटी दिलेली होती, रक्कम परत केलेली नाही. त्याचबरोबर यातील एक आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे व महाराष्ट्रात त्यांच्या विरुद्ध याच प्रकारचे गुन्हे नोंद करण्याची कारवाई सुरू आहे.